मित्रों, आज की ये कहानी है एक बॉस और उसकी सेक्रेटरी की। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मित्रों, आज की ये कहानी आरंभ करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर हमारी जो भी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आपको सुनने और देखने को मिलती रहे ऐसी ही अच्छी अच्छी घटनाएं और कहानियां। अब बढ़ते हैं मित्रों आज की कहानी की ओर। मित्रों, विक्रम नाम का एक व्यक्ति था और इस व्यक्ति का अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस था, एक बहुत बड़ी कंपनी थी। विक्रम की पुरानी सेक्रेटरी जो कि अब ऑफिस छोड़कर जा चुकी थी, तो विक्रम को अपने ऑफिस के लिए एक नई सेक्रेटरी अपॉइंट करनी थी और इसके लिए विक्रम ने इंटरव्यूज लेने शुरू किए और उसने एक लड़की जिसका नाम रिया था उसे एज ए सेक्रेटरी अपने यहाँ अपॉइंट कर लिया। समय बीतता गया, रिया पूरा मन लगाकर ऑफिस में काम किया करती थी। एक तरह से अगर कहा जाए तो ऑफिस के लिए पूरी तरह से डिवोटेड थी। वो अपने हर काम को बहुत ही सलीके से करती थी। एक उसका सिस्टम जो काम करने का था वो बहुत ही बेहतरीन था और ये सब देखकर, ये सब ऑब्जर्व करके विक्रम जो था रिया से बड़ा इम्प्रेस्ड था। साथ ही साथ रिया बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती विक्रम को मन ही मन भा गई थी। विक्रम रिया से अपने दिल की बात कहना चाहता था, हालांकि अभी तक वो कह नहीं पाया था। रिया को इस ऑफिस में अब 7 से 8 महीने हो चुके थे। विक्रम जब भी रिया के करीब आने की कोशिश करता, रिया किसी न किसी बहाने से दूरी बना लेती थी। कदाचित रिया को इस बात का भान था कि उसका बॉस उसके करीब आना चाहता है, शायद वो उससे प्यार करता हो। धीरे धीरे और वक्त गुजरता गया और एक समय आया जब विक्रम रिया के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। तब उसने अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त जिसका नाम था अखिल, उससे इस बारे में बात की। तो अखिल ने कहा कि देख भाई, जब तुझमें ये हिम्मत नहीं है कि तू रिया से अपने दिल की बात कह सके, तो फिर एक और तरीका है और इस तरीके को तू अगर अपनाएगा तो तुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और तेरा काम भी आसानी से हो जाएगा। तो उससे सच्ची मोहब्बत करता है, उससे शादी करना चाहता है, तो फिर तू ये काम कर सकता है। ये सुनकर विक्रम बोला, ऐसा कौन सा काम है जिसे मैं कर सकता हूं और जिसमें मुझे ज्यादा मेहनत मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो अखिल बोला कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो कुछ इस तरह की क्रियाएं करता है, टूने टूट के करता है, जिससे कि तू रिया को अपने वश में कर सकेगा और रिया तेरी तरफ खिंचने लगेगी, आकर्षित होने लगेगी, वो भी तुझसे प्यार करने लगेगी। विक्रम को ये सब मजाक लगा और उसने इस बात को बहुत ही हल्के में लिया, लेकिन अखिल बोला कि देख, अगर तू इन बातों पर विश्वास नहीं करता है तो मैं ये तेरे लिए करके दिखा सकता हूं। तो विक्रम ने कहा, ठीक है, तू मेरे लिए ये कर दे और मैं तुझे मुंह मांगी रकम दूंगा। पैसे की तो विक्रम के पास कोई कमी थी नहीं। तो अखिल ने बोला, ठीक है, हम कल मिलते हैं। अगले दिन अखिल विक्रम से मिला और विक्रम को उसने एक काले रंग की पोटली दी। उस काले रंग की पोटली अखिल ने विक्रम को देते हुए कहा कि इस पोटली को तुम रिया जिस जगह बैठती है, काम करती है, उसके डेस्क में या उसके केबिन में किसी ऐसी जगह छुपा देना जहां उसकी नजर ना पड़े और फिर तुम खुद देखना कि किस तरह से वो कुछ ही दिनों में तुम्हारे करीब आने लगती है। विक्रम ने इस पोटली को अपने पास रख लिया और अखिल से कहा, ठीक है भाई, देखते हैं, ये भी करके देखते हैं। मौका पाकर विक्रम ने रिया के केबिन में
एक जगह देखी जहां वो इस पोटली को, छोटी सी पोटली को छिपा सकता था, और उसने इस पोटली को उसके केबिन में डेस्क के नीचे कहीं छिपा दिया। 2-4 दिन तक विक्रम ऑब्जर्व करता रहा, लेकिन उसे कोई बदलाव या कोई चेंजेस रिया के अंदर नजर नहीं आए। लेकिन कुछ ही दिनों में, यानी 5 से 7 दिन के भीतर, अचानक ही उसे रिया के अंदर चेंजेस देखने को मिले। अब रिया पहले से ज्यादा हंसमुख, पहले से ज्यादा उसके करीब आने लग गई थी। और धीरे धीरे 2 महीने तब बीते जब रिया बिल्कुल विक्रम के करीब आ चुकी थी। दोनों में प्यार बढ़ने लगा था। विक्रम रिया से बहुत प्यार करता था और ऐसा ही रिया भी करने लगी थी। दोनों अब डेट पर जाने लगे, दोनों ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि ऑफिस में वो अपने काम को छोड़ दें। अपना काम वो पूरी तन्मयता के साथ करते थे, और उसके बाद जो वक्त मिलता था उसे एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम जो होता है वो शेयर किया करते थे। तब एक दिन अचानक ही अखिल का फोन विक्रम के पास आता है, और विक्रम से वो फोन पर कहता है, क्या बात है भाई, आजकल तो तू न फोन करता है न मिलता है, काम हो गया क्या तेरा? तो विक्रम फोन पर कहता है कि हाँ यार, थैंक यू सो मच, ये तो बिल्कुल चमत्कार ही हो गया, मैं तो इन बातों पर विश्वास ही नहीं करता था। तो अखिल बोला, ठीक है यार, तू अपना दोस्त है, तेरे लिए हम इतना तो कर ही सकते थे। यूं ही समय बीतता चला गया, और एक दिन रिया ने विक्रम से कहा कि देखो, हम इतने समय से साथ में रह रहे, और मैं एक लड़की हूं, मेरी कुछ सीमाएं हैं, तो अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, वरना इसको आगे और आगे खींचना किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं रहेगा। विक्रम को तो जैसे उसके मन की बात, उसके दिल की बात सुनने को मिल गई थी। उसने तुरंत रिया से कहा कि रिया, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि तुम कुछ ऐसा कहो, क्योंकि मेरे अंदर वो हिम्मत आ नहीं रही थी, मेरे अंदर वो करेज कहीं से पैदा नहीं हो रहा था कि मैं तुमसे कह पाऊं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन अब तुमने ही कह दिया है तो बात आसान हो गई है। अब जल्द ही दोनों की शादी हो गई। कई सारे मेहमान आए, गैदरिंग हुई, और शादी के बाद अब इनका जीवन पहले से ज्यादा अच्छा बीतने लग गया था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अब इनके रिश्ते को हो चुके थे। इन 5 सालों में रिया और विक्रम, इन दोनों के बीच में बहुत घनिष्ठता हो गई थी। प्यार परवान चढ़ चुका था, बिल्कुल एक दूसरे के, यानी मान ले जैसे 2 जिस्म और 1 जान, ऐसे हो चुके थे। विक्रम ने धीरे धीरे अब रिया को अपने बिजनेस में ज्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी थी। अब शादी के बाद वैसे भी वो मात्र एक सेक्रेटरी नहीं रह गई थी, बल्कि मालकिन बन चुकी थी। धीरे धीरे विक्रम ने यह बिजनेस रिया के नाम कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी प्रॉपर्टीज जो भी इसके पास थी और उसका जो घर था वो सब भी रिया के नाम कर दिया कि रिया, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि ये सब कुछ मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा है और मैं खुद भी तुम्हारा हूं। रिया हालांकि मना करती थी, लेकिन विक्रम माना नहीं और उसने सारी हर चीज रिया के नाम कर दी थी। धीरे धीरे रिया का वर्चस्व बढ़ता गया। रिया कंपनी में अब पूरी तरह से मालकिन बन चुकी थी। घर पर भी उसका मालिकाना हक था और प्रॉपर्टीज जो इधर उधर थी वो उन पर भी उसका हक बन चुका था। अब एक दिन आता है जब विक्रम को अचानक ही शहर से बाहर कहीं जाना पड़ता है, तो वो रिया से कहता है कि वो 2 दिन बाद लौट कर आएगा और अपनी कार लेकर निकल जाता है। लेकिन 7 या 8 घंटे के बाद रिया को खबर मिलती है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। रिया तुरंत अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही डॉक्टर्स बताते हैं कि विक्रम अब नहीं रहे। यह सुनकर रिया जैसे टूट जाती है।
अब रिया की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। रिया विक्रम के जाने के बाद रिया बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। विक्रम के अंतिम संस्कार में उसका बाकी लोगों के साथ साथ उसका दोस्त अखिल भी आता है और वो रिया को ढाढ़स बंधाता है, सांत्वना देता है और ये कहकर चला जाता है कि वो रिया से बाद में मिलकर कुछ बातें करेगा। अब करीब महीने भर बाद अखिल एक बार रिया से मिलने आता है घर पर और उसे विक्रम के बारे में बताता है कि विक्रम बहुत ही अच्छा इंसान था और मेरा करीबी दोस्त भी था, और इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें किसी प्रकार की, किसी भी तरह की कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो, बेहिचक, बेखौफ। समय बीतते के साथ साथ दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। अगले 1 से 1.5 साल के बीच में दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति आकर्षण या कह ले कि प्रेम पैदा होने लग गया। अब 2 साल बीत गए, 2.5 साल बीत गए तो अखिल और रिया, अखिल ने एक दिन रिया से कहा कि अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं विक्रम की जगह ले सकता हूँ। रिया ने कुछ जवाब नहीं दिया। तब अखिल बोला, देखो रिया, अभी तुम जवान हो और इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हो, इतनी प्रॉपर्टीज की मालकिन हो, तुम्हें एक जीवन साथी की जरूरत है और अगर तुम मुझे इस लायक समझती हो तो मुझे फोन जरूर कर देना। अगर तुम्हारा फोन ना आया तो मैं समझ लूंगा कि ये तुम्हारी ना है और मुझे तुमसे कोई शिकायत भी नहीं होगी। रात का समय था, अखिल बैठा हुआ कुछ सोच रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी घनघनाई और ये फोन था रिया का। रिया ने अखिल से कहा कि उसने इस बारे में बहुत सोचा और वो इस नतीजे पर पहुंची है कि वो इस रिश्ते को अपना ले। ये सुनकर अखिल बहुत खुश हुआ और उसने रिया को थैंक्स भी किया और अगले दिन मिलने का वादा भी किया। जल्द ही दोनों की शादी हो गई और दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे। विक्रम को धीरे धीरे अब भुलाया जा चुका था, एक नई शुरुआत हो चुकी थी। मित्रों, किस तरह से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। राज जो होता है वो क्या होता है, वो ये होता है मित्रों कि जब विक्रम ने अखिल को ये बताया था कि उसे रिया से प्यार है और सारी बातें बताई थी कि वो रिया को पाना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है, अखिल ने अपनी कुटिल बुद्धि से तभी ये सारा ड्रामा रच लिया था कि किस तरह से उसने रिया को अपनाना है, किस तरह से उसने विक्रम को बीच रास्ते से हटाना है और किस तरह से विक्रम की पूरी बिजनेस, विक्रम की पूरी प्रॉपर्टीज का मालिक बन जाना है। दरअसल अखिल ने काली शक्तियों की मदद से या तंत्र मंत्र की मदद से वो जो पोटली दी थी, उस पोटली में कुछ ऐसा था जिससे कि रिया का विक्रम के प्रति आकर्षण बढ़े, विक्रम रिया को सब कुछ सौंप दे, फिर विक्रम इस दुनिया से अलविदा कह दे और उसके बाद अखिल और रिया एक हो जाएं और अखिल का जो सपना था इस पूरे बिजनेस पर कब्जा करने का, रिया पर कब्जा करने का, प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने का, वो सपना उसका साकार हो पाए और वो हो भी गया। तो देखा मित्रों, किस तरह से आज के जमाने में हमें अपने दोस्तों पर भी भरोसा बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। अक्सर जो हमारे करीबी होते हैं वो ही हमें सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की घटना, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को कर दें सब्सक्राइब। कहानी अगर पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। मैं लेता हूं अब आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।